फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग हमारे चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेशन अटेंड कर रहे होंगे, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे और इससे आप लोगों को फ़ायदा भी हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का देखते हैं। आज का सब्जेक्ट जो है वो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से लेकर है, तो इससे रिलेटेड आज आपके क्वेश्चन। सब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन है। तो कथन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे, ब्लेयर का, जोन्स का, वैलेंटाइन का या सिम्पसन का। तो क्वेश्चन नंबर 181 का आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? किशोरावस्था अपराध की नाजुक विकास का समय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इज करेक्ट, वैलेंटाइन का कथन था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, यह कथन है। ऑप्शन है सोरेंसन का, रॉस का, रैक्स का या नाइट का। तो बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, हम आपके डेली जो बाल विकास से क्वेश्चंस लेकर आते हैं उसमें आप देख सकते होंगे कि ज़्यादातर आपको कथन वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। तो कथन वाले क्वेश्चंस लाने का मतलब यही है कि आप समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक मनोवैज्ञानिक का अपना एक कथन था, अपना एक सिद्धांत था, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप उस जितना ज़्यादा हो सके उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको उतना फ़ायदा करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 182 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, रॉस का कथन था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम में उन्नति पूर्ण संभव है। अगर इसका ऑप्शन है सिद्धांत रूप में, व्यावहारिक रूप में, वांछनीय रूप में, अवांछनीय रूप में। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा सही आंसर? अधिगम में उन्नति पूर्ण संभव है। तो किस सिद्धांत के रूप में संभव है फ्रेंड्स उन्नति? तो राइट आंसर है सिद्धांत रूप में। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 184, अधिगम की आवश्यकता है। तो किसको है अधिगम की आवश्यकता? तो ऑप्शन देख लीजिए, बालक की रुचि, बालक के संवेग, बालक का पूर्ण व्यक्तित्व या बालक का वंश। तो किसको अधिगम की आवश्यकता है फ्रेंड्स? ऑप्शन देखिए और बताइए क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ बालक की रुचि या बालक के संवेग, वंश को नहीं, बालक के पूर्ण व्यक्तित्व का अधिगम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 185 क्या कह रहा है? अधिगम की गति निर्भर करती है। तो ऑप्शन है सीखने वाले की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा का पर या इसमें से सभी। तो अधिगम की वृद्धि किस पर निर्भर करती है फ्रेंड्स, बताइए। तो अधिगम की जो गति होती है फ्रेंड्स वो इन सभी पर निर्भर करती है। ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है। तो ऑप्शन है तेज, धीमी, अति तीव्र या निश्चित नहीं है। तो 186 का आंसर बता दीजिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? अधिगम की अंतिम अवस्था में सीखने की गति कैसी हो जाती है? तो यहाँ फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 187 का आप देख लीजिए क्वेश्चन, बुद्धि के सिद्धांत है। तो ऑप्शन है द्वितत्व सिद्धांत, असत्तात्मक सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत है? तो आई होप आप लोगों को ये सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और वो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 188, किशोरों के शारीरिक विकास के लिए आयोजन करना चाहिए। तो किसका आयोजन करना चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम का, संवेगों का दमन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं या उनकी मांगों की पूर्ति। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आप पढ़ लीजिए आराम से। तो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन नंबर 188। तो राइट आंसर हो जाएगा, किशोरों के शारीरिक विकास के शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता बहुत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है। तो ऑप्शन है 15 वर्ष की आयु से, 13 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से, 17 वर्ष की आयु से। तो बताइए फ्रेंड्स, किशोरावस्था का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो यहाँ पे 12 वर्ष की आयु से माना जाता है फ्रेंड, लेकिन 12 वर्ष नहीं है, तो उसके अपवाद में यहाँ पे दिए 13 वर्ष की आयु से हम मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 190 है, अधिगम का सिद्धांत आधारित है।
तो अधिगम का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन देख लीजिए, जियो और जीनो दो पर, करो या मरो पर, प्रयत्न और भूल पर, या इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा फनी क्वेश्चन है ये फ्रेंड, इसके ऑप्शन थोड़े फनी लग रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी का तो कोई मतलब नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रयत्न और भूल पर ही अधिगम का सिद्धांत आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 191। स्किनर ने अधिगम की व्याख्या में व्यवहारों की व्याख्या के प्रकार बताए हैं। तो कितने प्रकार बताए हैं बताइए फ्रेंड्स? ऑप्शन से 3 प्रकार से, 2 प्रकार से, 7 प्रकार से या 4 प्रकार से। तो बताइए फ्रेंड्स क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका स्किनर के अकॉर्डिंग? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 192। अधिगम का सूझ का सिद्धांत देन है, तो किसकी देन है? ऑप्शन देख लीजिए, गेस्टाल्टवादियों का, या पुर्तगालियों की, या फ्रांसीसियों की, या अंग्रेज़ों की। तो बताइए फ्रेंड्स अधिगम का सूझ का सिद्धांत किसकी देन है? 192। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गेस्टाल्टवादियों की देन है ये, ठीक है, ना पुर्तगालियों की ना फ्रांसीसियों की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, तो यह नियम है, तो किसका नियम है ये? ऑप्शन देख लीजिए, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मकरण का नियम, संतोष का नियम, या आंशिक क्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 193। तो व्हाट इज द राइट आंसर फ्रेंड्स? बताइए, तो टाइम ले लीजिए आप पढ़ने के लिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा होगा और समझा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 193 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आंशिक क्रिया का नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। मूल्यांकन एक क्रमिक क्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन खालिस्तान को कहा है, तो किसको यह कथन कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, राधाकृष्णन आयोग ने, नई शिक्षा नीति 1986 ने, कुठारी आयोग ने, या शिक्षा की कार्य योजना 1992 ने। तो बताइए फ्रेंड्स, थोड़ा पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को और देखिए क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कुठारी आयोग ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का प्रमुख पक्ष है। ऑप्शन से ज्ञानात्मक, परीक्षात्मक, आध्यात्मिक, या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक पक्ष होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मूल्यांकन होता है, तो ऑप्शन देख लीजिए, छात्र के व्यक्तित्व का, छात्र के कौशल का, छात्र की रुचियों का, या प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति का। तो क्वेश्चन नंबर 196 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति जो होती है मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 197। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मूल्यांकन का अर्थ है, तो क्या है मूल्यांकन का अर्थ? ऑप्शन देखिए, बुद्धि का मापन, स्वास्थ्य की जांच, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 197 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 197 का राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? ऑप्शन है त्रिभुजाकार, द्विविमीय, एकल, चतुर्भुजाकार। तो क्वेश्चन नंबर 198 का सही आंसर क्या है? मूल्यांकन की प्रक्रिया को माना गया है फ्रेंड्स त्रिभुजाकार, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 199। निम्नलिखित में से कौन से मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? तो ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, छात्र की योग्यता का वांछित स्तर, या व्यावहारिक परिवर्तन। तो इनमें से कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है पूछ रहा है, तो जो नहीं है वो निकालना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है। जो नेगेटिव होगा वो निकालना है आपको। तो शैक्षिक उद्देश्य इसके अंदर आता है, सीखने का अनुभव भी आता है, व्यावहारिक परिवर्तन भी आता है, लेकिन जो ऑप्शन सी है छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, इसका महत्वपूर्ण अंग नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, क्वेश्चन नंबर 200। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो यह परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन की, ली की, क्रॉनबैक की, या क्विलिन तथा हन्ना की। तो बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 200 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रॉनबेक का कथन था ये, ठीक है, ये उनकी परिभाषा थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 201, मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। तो ऑप्शन है छात्र के मानसिक विकास का, छात्र की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का, छात्र के सामाजिक विकास का, छात्र की सोच का। तो बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 201 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, छात्र की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसी समस्याओं को हल करने की योग्यता जिसमें ज्ञान और प्रतीकों को समझने और प्रयोग करने की आवश्यकता हो, जैसे शब्द, अंक, रेखाचित्र, समीकरण, एक सूत्र ही बुद्धि है। यह कथन किसका है? तो जो कथन था किसने दिया था? पूरा एक सेंटेंस में कथन है फ्रेंड्स, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन है H.E. गैरेट ने, थॉर्नडाइक ने, वेलार्ड ने, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, थोड़ा आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, लंबा क्वेश्चन है, समझने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 202 पढ़ लिया आप सभी ने, क्वेश्चन समझ लिया, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, H.E. गैरेट ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेलार्ड ने बुद्धि और ज्ञान में अंतर माना है। तो ऑप्शन है बुद्धि एक मानसिक योग्यता है, जबकि ज्ञान रुचि और आदत रूपी साधनों द्वारा किया जाता है। बुद्धि लक्ष्य है, जबकि ज्ञान का विचार ही बुद्धि है। बुद्धि प्रायः एक सी रहती, जबकि ज्ञान का विकास होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेलार्ड ने ज्ञान और बुद्धि में कौन सा अंतर माना है? इनमें से ऑप्शंस में तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 203 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से किसी को भी बेलार्ड ने यहाँ पे नहीं बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन है अवलोकन विधि, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि, वाद विवाद विधि, या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 204 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोर के मानसिक विकास का मुख्य लक्षण है। तो ऑप्शन है सामाजिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता, रचनात्मक स्वतंत्रता, या आर्थिक स्वतंत्रता। तो बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 205 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आई होप फ्रेंड्स आप लोग को हमारे सेशन अच्छे लग रहे होंगे, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, और आप लोग की जो प्रैक्टिस है वो चल रही होगी MCQ सेशन का। इस प्रकार से आप तैयारी करते रहिए फ्रेंड्स, ये आप लोग को बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में आप इसको देखेंगे कि आपको कितना ये फ़ायदा करता है, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, इसका रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 205 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसिक स्वतंत्रता, ठीक है, मानसिक स्वतंत्रता। अगला आप क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। तो ऑप्शन है अभिप्रेरक, अधिगम, स्वधारणा, या आदत। तो बताइए आप क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 206 का? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिप्रेरक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रेरणा, वातावरण, समगात्मक दशा, या ये सभी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर सभी को पता चल गया होगा, क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन सा है? तो ऑप्शन है प्रशंसात्मक शब्द की प्रधानता, छात्र की बुद्धि, उद्देश्य की प्रबलता, या विद्यालय का वातावरण। तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी कारक है अधिगम की? क्वेश्चन नंबर 208। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, उद्देश्य की प्रबलता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो यह कथन किसका था? तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन है गेट्स का, हिलार्ड का, पावलाव का, या क्रो एंड क्रो का। तो क्वेश्चन नंबर 209 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, गेट्स का था यह कथन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, अधिगम संयोजन और मन व्यक्ति का संयोजन तंत्र है। तो यह कथन किसका है? तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन है स्किनर का, थॉर्नडाइक का, वॉटसन का, या पावलाव का। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारे सेशन अच्छे लग रहे होंगे, आप लोग संतुष्ट होंगे क्वेश्चन से, और कहीं भी आप लोग कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल हमारे चैनल पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्किनर का, ठीक है। तो इसी प्रकार से आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो हम आपसे अगले क्लास में, अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।
आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, हम भी आपके अगले क्वेश्चन प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं या कोशिश। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।